नमस्कार, आप देख रहे हैं लांची न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की आज के बुलेटिन से। ये है कि भाई देखिए कोई पक्ष और विपक्ष वाला विषय नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ये मैटर आता है कि 10 सालों के अंदर हम स्वयं देख रहे हैं कि नहरों के अंदर में कोई भी काम नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में ऊपर टेल तक पानी पहुंचाने में प्रशासन को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमने भी देखे कि खरीफ की फसल के समय भी और जब पहला भी पानी जब दिया गया, पहला और दूसरा पानी भी, जो खरीफ की फसल में जो लास्ट पानी देते हैं और रबी की फसल में जो पहला पानी दिया गया, ऊपर में हमारी नहर टूटी बार बार, उस वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ा और टेल वाले लोगों ने उसके लिए हंगामा भी किया। तो इस बात के लिए अगर पूर्व विधायक हिना कांवरे जी अगर ये आरोप लगाती हैं कि ये वर्तमान विधायक की लापरवाही से हो रहा है, तो मैं पूर्व विधायक से ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले 10 साल तक के वो इस क्षेत्र की विधायक रही है। उन्होंने नहरों के विकास के लिए, नहरों के लाइनिंग के लिए, सीमेंटीकरण के लिए क्यों काम नहीं किया? यहाँ आकर जनता को भड़काने का काम जो कर रही है, अगर आज 10 साल के अंदर जो हमको हमारा क्षेत्र जो पिछड़ा है नहरों के मामले में, तो वो अगर अच्छी स्थिति होती तो हमारे आज किसान इस तरह की स्थिति में नहीं आते, हमारी फसलें नहीं सूखती। वो तो हमारे विधायक बनने के बाद जब हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 1 तारीख को कोटेश्वर महोत्सव के कार्यक्रम में जब उपस्थित हुए थे, तो स्पष्ट रूप से पूरी क्षेत्र की 10,000 जनता ने मेरे मुखारबिन से सुना है कि मैंने प्रमुख हमारी जो मांग है और 5 ही मैंने अपनी मांग उनके सामने। लांची से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां माजा जूस पिलाकर विधायक कर्राहे ने तुड़वाया किसानों का अनशन। किसानों को मिलेगा 6 घंटा पानी, कहा पूर्व विधायक बड़ी नेता बनने के चक्कर में भूल गई क्षेत्र की समस्या। 10 सालों में विकास को लेकर दिखाई लापरवाही। जी हां, रबी की फसल की सिंचाई के लिए पानी की मांग भूख हड़ताल पर बैठे लांची अंतर्गत कारंजा, सिंगोला, सुईटोला और बापड़ी के भूख हड़ताल पर बैठे किसानों की समस्या पानी देने का आश्वासन देकर विधायक राजकुमार कर्राहे ने माजा जूस पिलाकर भूख हड़ताल आंदोलन खत्म कराया। दरअसल तहसील क्षेत्र लांची के ग्राम कारंजा, सिंगोला, सुईटोला और बापड़ी के किसान रबी फसल में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि शासन और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसानों ने बीते मंगलवार से कारंजा ग्राम के छोटी बाघ नदी के पास पंडाल लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया था। किसानों की मांग थी कि रबी फसल के लिए उन्हें छोटी बाघ नदी में नहर से पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि गर्मियों में भी फसल ली जा सके। किसानों ने चेतावनी दी थी कि जब तक नहर से पानी नहीं छोड़ा जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं किसानों का कहना था कि इस क्षेत्र में चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाला चावल भी उगाया जाता है। वहीं वर्षा ऋतु के फसल के बाद खेत खाली पड़े रहते हैं। यदि छोटी बाघ नदी में नहर से पानी उपलब्ध हो तो दोहरी फसल यानी रबी सीजन की फसल उगाई जा सकती है। इससे किसानों को लाभ हो सकता है। वहीं नहर से पानी मिले बिना खेती करना असंभव है, इसलिए कारंजा, सिंगोला, सुईटोला और बापड़ी के किसानों ने पानी की भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि गत दिवस किसानों से मिलने पहुंची पूर्व विधायक हिना कांवरे ने वर्तमान विधायक राजकुमार कर्राहे पर लापरवाही का आरोप लगाया था। 6 मार्च को किसानों से आंदोलनकारी किसानों से मिलने पहुंचे विधायक राजकुमार कर्राहे ने किसानों को आश्वासन दिलाकर उनकी हड़ताल खत्म कराई और पूर्व विधायक हिना कांवरे के बयान पर पलटवार किया। विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि आज मेरे साथ दोनों ही एसडीओ और तहसीलदार महोदय साथ यहां पहुंचे थे। कल भी हमारी कुछ उच्च अधिकारियों से बात हुई थी। आज भी महाराष्ट्र के कुछ अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा हुई है। चूंकि डैम में बारिश कम होने की वजह से पानी कम है, जिस कारण से प्रशासनिक अधिकारियों को भी पानी छोड़ने में अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि दीपावली के बाद से अब तक बारिश न होने के कारण डैम में कम मात्रा में पानी है, अन्यथा पानी की दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अभी दिक्कत बढ़ी है। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने के कारण किसानों की फसलें सूख रही है, जिसके कारण इन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। और इस समस्या के निराकरण के लिए मेरे द्वारा वरिष्ठ स्तर पर बात करके कम से कम 6 घंटे के लिए पानी छोड़े जाने की निवेदन किया गया है और अप्रैल में भी एक बार पानी छोड़ा जाएगा, जिससे किसानों की फसलें पक जाएगी और किसानों को राहत मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र में जिस तरीके से रकबा बढ़ रहा है और रबी की फसल किसान लगा रहे हैं, उससे ऊपर भी मोटरों की संख्या काफी मात्रा में बढ़ी है। फिर भी कहीं न कहीं से लोगों द्वारा केनाल को तोड़ दिया जा रहा है,
जिससे पानी बह जा रहा है, जिस कारण टेल के किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है और उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरी विधानसभा में आने वाली सेवती कांद्री कला में पानी पहुंचाना बड़ा ही कठिन होता है और वहां के किसानों की इस बार डिमांड भी है और उनको भी पानी देना है। वहीं आपको बता दें कि अंतिम 15 मई तक पानी देना है। ऐसी स्थिति में सब चीजों को देखते हुए आगे हमने निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की बड़ी नेता बनने के चक्कर में पूर्व विधायक हिना कांवरे क्षेत्र का विकास ही भूल गई। क्षेत्र की 10 साल तक की विधायक रही है, परंतु क्षेत्र के विकास में कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें प्रदेश का बड़ा नेता बना था, वहीं जिसके कारण अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में वह क्षेत्र का विकास ही भूल गई। विधानसभा क्षेत्र की नहरों की स्थिति इतनी खराब है, नहरें फूट गई है, लाइनिंग खराब हो चुकी है, पेड़ उगाए हैं और किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो नहरों की साफ सफाई नहीं होने से, लाइनिंग का कार्य नहीं होने से किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जो उनकी गंभीर लापरवाही उजागर करता है। विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री का जब लांजी आगमन हुआ, तभी मैंने उन्हें अपनी प्रमुख मांगों में बाघ केनाल की लाइनिंग और उनके सीमेंटीकरण की मांग की है, जिसमें उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में इसे जरूर पूरा करेंगे। इसी तरह खराड़ी जलाशय के बाई तट और दाई तट के लाइनिंग और सीमेंटीकरण को भी, इसका कार्य भी पूरा होगा। भैया, जैसे कि अभी किसान 3 दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं पानी की समस्या को लेकर, और आप पहुँचे हैं, तो क्या निराकरण निकाला गया है? आज मेरे साथ में भी दोनों ही एसडीओ और ये आए हुए हैं, साथ में यहाँ पे तहसीलदार महोदय भी हैं। कल भी हमारी कुछ उच्च अधिकारियों से बात हुई थी, आज भी हमारे महाराष्ट्र के ई और उच्च अधिकारियों से चर्चा हुई है। चूँकि डैम में पानी बरसात नहीं होने की वजह से काफ़ी कम है, इस कारण से प्रशासनिक अधिकारियों को भी अतिरिक्त पानी छोड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली के बाद से लेकर अब तक के बरसात नहीं हुई है, तो डैम में पानी भर जाता था और हम लोग जानवरों के लिए भी पानी नहरों में, नदियों में छोड़ा करते थे। लेकिन ये दिक्कत जब बढ़ी है तो हमारा जो कारंजा और सिंघोला के किसान हैं, इन किसानों के खेत सूख रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनको भूख हड़ताल में बैठना पड़ा है। अभी हमने ऊपर बात करके इस बात के लिए निवेदन किया है कि 6 घंटे के लिए भी अगर पानी छूट जाता है तो निश्चित तौर से किसानों को पानी मिल जाएगा और खेती फिर से पल जाएगी। आज संभावना है कि पानी पूरी तरह से खोलने के लिए आश्वासन उन्होंने किया है और निश्चित तौर से इस पर लगातार हमारी कार्रवाई भी चल रही है। किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि चूँकि जिस तरह से रकबा बढ़ रहा है और रबी की तरफ लगातार लोग जा रहे हैं, ऊपर भी मोटरों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, फिर लोग अनचाहे तरीके से कहीं ना कहीं से गुलाबे को तोड़ दे रहे हैं, कहीं गेटों को तोड़ दे रहे हैं, जिससे पानी बह जा रहा है। तो हमारे जो टेल के जो किसान हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे मेरी ही विधानसभा क्षेत्र में है, सेवती है, कांद्री कला है, वहाँ तक के पानी पहुँचाना बड़ा कठिन होता है और वहाँ के किसानों का इस बार डिमांड भी है और उनको पानी भी हमको देना है, अंतिम तक के 15 मई तक के पानी देना है। तो ऐसी स्थिति में सब चीज़ों को देखते हुए आगे का हम लोगों ने निर्णय लिया है। मैं जो कल किसानों के बीच में पूर्व विधायक हिना कांवरे जी आई थी और उन्होंने कहा है कि जो मैंने आज मीडिया के माध्यम से पढ़ा कि ये विधायक के लापरवाही की वजह से हो रहा है, तो मैं माननीय विधायक पूर्व विधायक हिना कांवरे जी से भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र से वो 10 साल तक के विधायक रही, 2 बार का उन्होंने रेजिम पूरा किया। हमारी नहरों की हालत इतनी जर्जर है कि कई जगहों से टूट रही है, फूट रही है, पेड़ उग गए हैं, बहुत सारे वृक्ष उगे हुए हैं। तो उन्होंने 10 साल तक के क्या किया? आज अगर हमारे किसानों को पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो नहरों की साफ सफाई, लाइनिंग का काम नहीं होने के कारण पहुंच पा रहा है। मैं समझता हूं कि उनकी लापरवाही रही है। वो प्रदेश की बड़ी नेता बनने के होड़ में रही और क्षेत्र की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। इस कारण से आज हम लोगों को इस विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जब 1 तारीख को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए थे तो मेरी प्रमुख मांगों में से बाघ केनाल के लाइनिंग और सीमेंटीकरण के काम के लिए मैंने कहा है, उनसे मांग पत्र दिया है। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि आने वाले समय पर हम इसको पूरा करेंगे। इसी तरह से हमारा जो खराड़ी जलाशय आता है उसका भी बाई तट और दाई तट, उसके लिए भी हमने मुख्य केनाल के लिए लाइनिंग और सीमेंटीकरण के काम का हमने दिया हुआ है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हमारी सरकार और हमारे द्वारा निश्चित तौर से इन अगर केनालों के काम
लाइनिंग के काम, सीमेंटीकरण का काम अच्छी तरीके से हो जाएगा तो आने वाले समय में हमको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो पुजारी टोला सिरपुर का जो ऊपर का जो डैम है, इसमें हमको इसमें ज़्यादा हिस्सा जो है 75% का जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है और 25% का जो हिस्सा है वो एमपी गवर्नमेंट का है। तो ऐसी स्थिति में हमको उन पर निर्भर होना पड़ता है हर बार। और मध्य प्रदेश के किसानों को, हमारे क्षेत्र के किसानों को पानी कम मिल पाता है। थोड़ा सा एक घटना घटित हुई ऊपर में, पूर्व विधायक कोकड़ी जी द्वारा इस बार एक गेट था उसको तोड़ दिया गया 300-400 किसानों के साथ में जाकर के। इस कारण से भी हमारे यहाँ का जो पानी हमको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए था वो पानी हमको नहीं मिल पाया। वो उन्होंने अवैध तरीके से इस काम को किया है। उनके किसान तो खुश हो गए, लेकिन हमारे यहाँ के किसान जो है इसमें नाराज हो गए और पानी हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाया है। तो जनप्रतिनिधियों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे वो महाराष्ट्र का किसान हो वो भी किसान है और मध्य प्रदेश का किसान हो वो भी किसान है। हमको दोनों ही किसान के लिए सोचना चाहिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इस तरह का निर्णय ना ले और अवैध तरीके का काम न करें। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि निश्चित तौर से अच्छा नहरों का सौंदर्यीकरण का काम हो सके, लाइनिंग का काम हो सके, ताकि हमारे किसान भी खुशहाल हो सके। हमने अभी जब निवेदन किया है तो 6 घंटे का पानी छोड़ने के लिए अभी ऊपर के जो अधिकारी है वो चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि शाम तक के हम इस काम को कर देंगे। मैंने भी अपने किसान भाइयों से निवेदन किया हूं कि वो अपने भूख हड़ताल को समाप्त करें और अपने अपने घर जाएं। निश्चित तौर से खेती को हम सूखने देंगे, बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। भैया अभी जो 6 घंटे का अपन पानी देंगे, क्या इसके बाद भी किसानों को अगर कुछ डिमांड है तो वो भी आपूर्ति करने वाले हैं अपन? नहीं, उसमें किसानों से चर्चा हुई है कि इस माह उनको पानी फिर नहीं लगेगा, पर्याप्त पानी हो जाएगा, लेकिन अप्रैल माह में एक बार फिर 6-7 घंटे 10 घंटे के लिए पानी देना पड़ेगा। तो वो फिर प्रयास करेंगे उसको भी किसी भी तरीके से पानी पहुंचाने का और फसल फिर पक जाएगी। अच्छा भैया, एक समस्या ये है कि जैसे बाढ़ के समय तो ये सब चीज का ध्यान नहीं रखा जाता कि किसका कितना हिस्सा है, और जब इनको पानी की आवश्यकता है तब वो हिस्से का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उससे तो नुकसान इधर भी होता है। तो क्या इस बात को लेकर के भी महाराष्ट्र शासन से आप बात करेंगे कुछ? बिल्कुल। क्या होता है कि अब ये बाघ नदी है और बाघ नदी में पानी छोड़ना पड़ता है जब बाढ़ की स्थिति बनती है, और जब बाघ नदी में पानी आता है तो ऊपर के बरसात के पानी से हमारे यहाँ पे बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है, बल्कि जब डैम छोड़ा जाता है और जैसे डैम छूटते हैं तब हमारे यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनती है। तो ये जो किसान जिन्होंने आज फसल लगाया हुआ है ये हमेशा इस चीज़ के लिए दस्त झेलते हैं और इनकी फसल हमेशा खरीफ की जो फसल है वो मर जाती है। इनको मुआवजा भी जिस हिसाब से मिलना चाहिए किसी किसान को मिलता है, किसी किसान को नहीं मिल पाता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो ये हमेशा ये किसान जो है बाढ़ से दस्त झेलते आ रहे हैं, उनको नुकसान होता है और इसी कारण से इनकी अपेक्षा होती है कि जब नहर का पानी छूटे तो उस समय में हमारी जो रबी की फसल है उसमें हमको पानी मिल जाए। तो इनका भी कहना बिल्कुल सही है कि एक फसल अगर उनकी मर रही है तो दूसरी फसल कम से कम उनकी बचाना चाहिए। तो हम लोग सब किसान साथियों के साथ में हैं और निश्चित तौर से अपनी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से भी और अपने यहाँ के अधिकारियों से भी और महाराष्ट्र के भी अधिकारियों से भी चर्चा करके इस विषय को हम लोग अच्छे तरीके से गंभीरता के साथ में